राम राम जी, वंदे मातरम। आज अपन बातचीत करते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा पद्धति हमारी पाश्चात्य संस्कृति से परिचित हो। हर एक समाज, हर एक देश, हर एक काल, उसके अलग अलग घटक होते हैं। हम भारत की बात करते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में शिक्षा पद्धति अलग होती है, संस्कार अलग होते हैं। वही हम अमेरिका की बात करें या आउट ऑफ इंडिया की किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो वहाँ की जो शिक्षा होती है वो वहाँ के परंपरा, वहाँ के संस्कारों से, वहाँ की सभ्यता से, हर एक छोटे छोटे घटक प्रकृति से सबको मिला के वहाँ की शिक्षा का रूप अलग अलग होता है। क्योंकि शिक्षा में संस्कार भी समाहित होते हैं। जिस देश की जो संस्कृति है वो उसके शिक्षा में वो झलकती है, क्योंकि उसके परिवेश को ग्रहण करके ही वो बच्चा भविष्य में अपने देश के लिए, अपने परिवार समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। वर्तमान समय में मैं अपने देश की बात करूं, भारत की, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई में कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन जब बात संस्कारों की आती है तो वर्तमान समय के अंदर संस्कारों से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा विमुख हो रहे हैं। उनका प्रमुख कारण होता है माता पिता के द्वारा बच्चों से अत्यधिक आशा रखना, सीमा से ज्यादा आशा रखना। एक बच्चा होता है छोटा, हमें पता है कि भाई वो 5 साल तक तो वो बच्चा होता है, एक छोटा 3 साल 4 साल 5 साल तक बच्चा, 5 साल तक तो खेलने कूदने की उसकी उम्र होती है। ठीक है, 3 साल में हम उसका एडमिशन करा देते हैं, स्कूल में जाता है, तो सिस्टम ये हो गया कि भाई 3 साल होते ही उसको स्कूल में भेज दो। खेलने का उसका जो परंपरा है वो स्कूल के अंदर ही खेलेगा। वो कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, घर पे किसी को समय नहीं है, घर पे कौन इस बच्चे के साथ में खेले। और फिर 4 साल से 5 साल से जैसे ही बच्चा छोटा स्कूल क्लास में आता है, पहली में या दूसरी में, AKG VKG, तो बच्चे पे प्रेशर होता है कि आप हर हाल के अंदर फर्स्ट लाओ। उसके चक्कर में बच्चे के घर पे ट्यूशन, स्कूल से आता है बच्चा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा देता है, आते ही उसको थोड़ा सा खाना पीना जो भी कराया, उसके बाद में उसको ट्यूशन में डाल देते हैं। 2 घंटे तक वो ट्यूशन पढ़ता है। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो उसको शिक्षा से ही संबंधित उस पर प्रेशर रहता है। स्कूल जाओ, उसके आने के बाद में कोचिंग जाओ, कोचिंग आगे, कोचिंग आते आप ऐसे करो, ट्यूशन पे लग जाओ। अरे बच्चा कब तो सोता है, कब उठता है, कब बैठता है, उसके दिमाग में एक ही होता है कि बस उसका लक्ष्य है कि उसको बड़ा होने के ये कलेक्टर बनना है, या बड़ा होके वो अफसर बनना है, या बड़ा होके उसमें जाना है, वो उसमें जाना है, या ये कुछ करना है। मानते हैं उसका भविष्य है, लेकिन हम बच्चे के भविष्य के साथ, उसके सपनों के साथ खेल कैसे रहे हैं। अरे मनुष्य जीवन मिला है हमें, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इस रामचित मानस में लिखते हैं कि मनुष्य जीवन में 4 श्रेणियां होती है। सबसे उत्तम, सबसे सुंदर अगर श्रेणी होती है तो वो बाल्यावस्था होती है। जब बच्चे का बालपना होता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, वो चिंता मुक्त होता है एकदम, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। आगे पीछे उसके माता पिता होते हैं, न भोजन की, न पहनने की, न कपड़े की, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। बच्चों को शिक्षा दीजिए। मैं कोई शिक्षा के कोई खिलाफ नहीं हूं कि भी बच्चों को क्यों शिक्षा दें, ट्यूशन के भी खिलाफ नहीं हूं, कोचिंग के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बच्चे को भी और उसके और भी सपने होते हैं जो वो शब्दों से नहीं बता सकता, प्रक्रिया से नहीं बता सकता, लेकिन खेल के बता सकता है, व्यवहार से वो बता सकता है कि उसको खेलना है। उसको चाहिए कि वो माँ के साथ ज्यादा समय बिताए, वो अपने पिताजी के साथ ज्यादा समय बिताए, लेकिन हम समय उसके साथ बिता नहीं पाते। क्यों? हम तो सुबह निकलते हैं और शाम को लेट से करते हैं। बच्चों को संस्कारों से एकदम विमुख कर देते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में इतने बच्चों को भी कर देते हैं कि उसको एक ही टारगेट दिया जाता है कि शिक्षा के अलावा, आपको पढ़ने के अलावा, आपको बिजनेस के अलावा, आपको नौकरी के अलावा कुछ नहीं करना। बस एक ही लक्ष्य है कि 18 साल तक या 20 साल तक बस वो रगड़ते रहो। परिवार में कौन है, चाचा, बाबा, मामा, भाई, बंधु, विवाह बंधन, उन सबसे वो दूर होता है, रिश्तेदारों से दूर होता है। भी क्या करें, अपना बच्चा तो वो बाहर पढ़ता है ना, तो उसको समय नहीं मिलता। अरे उसको वो रिश्तेदारी से दूर हो रहा है, संबंधों से दूर हो रहा है। वो हो सकता है वो बड़े होके वो बन भी जाए, बच्चा बन भी जाता है अच्छा, लेकिन वो अपने हिसाब से फिर पिताजी की वो हो जाता है, माताजी को होता है कि मेरा बच्चा वो बन गया, अब उसके लिए संबंध करेंगे। गांव के रीति रिवाज, शहर के रीति रिवाज, बाहर के रीति रिवाज में बहुत अंतर होता है। मैं गांव की बात कर रहा हूं। मैं माता पिता के बहुत सारे सपने होते हैं कि भाई बच्चे के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, इसका संबंध करेंगे, वहां से बात करेंगे। पहले तो आपने उसको पढ़ाने के लिए आउट ऑफ इंडिया भेज दिया
या कहीं बाहर विदेश या कहीं बाहर शहर में भेज दिया। अब उसका वो अपने हिसाब से पढ़ता है, अपने हिसाब से नौकरी करता है। तो घर में आपने कभी उसको ऐसे संस्कार दिए ही नहीं, उसको पुरानी बातें बताई नहीं, वो कभी टच ही नहीं हुआ कि हमारे घर में परंपरा रीति रिवाज, उसको कभी हमने ऐसे प्रमुखता दी नहीं। उसको बचपन से ऐसे संस्कार नहीं दिए कि आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, उनकी खुशी आपकी खुशी है। हमने कभी नहीं ये सिखाया। बस पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है, अपने लिए अच्छा करना है, बस पढ़ना है। तो संगति के हिसाब से उसके संस्कार में, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक बच्चों की जो समाज के अंदर ऐसा माहौल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं न शिक्षा के खिलाफ हूं, न मैं कोई बच्चों के परिवेश के खिलाफ हूं, लेकिन समाज में, हमारे समाज में जो जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ घटक हैं जिनसे हमारे जीवन बाधित होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उन बातों को हम सीखकर अपने जीवन को यथासंभव अच्छी दिशा में अपन डाल सकें। फिर बच्चे की जब संबंध की बात आती है उसकी, तो माता पिता कहते हैं कि संबंध करेंगे। बच्चा जब पूरा जीवन बाहर दे रहा है, पढ़ा लिखा है, लेन देन कर रहा है, उसकी नौकरी उसकी लगी, तो आपके अकॉर्डिंग कैसे शादी करेगा? वो तो अपने हिसाब से शादी करेगा। पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे के हिसाब से काम होगा, क्योंकि आपने उसको कभी बताया नहीं, इस चीज से परिचित ही नहीं कराया उसको। अपने हिसाब से शादी करता है वो। फिर जीवन में जैसे जैसे घटक आगे बढ़ते हैं तो माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा मेरे पास रहे। अब भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूं, भाई मेरे पास सेवा का मुझे चाहिए कि मैं भी अपने पोते को पोतियों को खिलाऊं, और मेरी जो बहू है सासू माँ सोचती है कि उसकी सेवा करे। लेकिन सासू, उसकी बहू अलग सर्विस करती है और उसका बच्चा अलग सर्विस करता है, वो इस दिशा में, वो इस दिशा में। कौन गांव आएगा? वो सपने चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, अकेले जीवन बिताना पड़ता है उनको। और जब आ भी जाए, हम देखते हैं कई बार आ भी जाए तो फिर वो समय नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके संस्कारों से अलग हैं, आपकी विचारधारा से अलग है। मुंबई महानगर का पता नहीं, ऐसा भी एक बार पीछे अखबार भी देखा था कि पड़ोसियों ने बोला कि यार यहाँ पे बदबू आ रही है, पास में देखते हैं कौन है। अंदर देखा तो एक कंकाल पड़ा था माँ का, अपने बच्चे के इंतजार में कि मेरा बच्चा आएगा बाहर से, वो बाहर गया है, जब आएगा तो वो मेरे को लेने आएगा। मैं बच्चा आया, 12 साल तक वो बच्चा नहीं आया, वो माँ फोन के पास में रहते रहते कंकाल बन गया उसको। ऐसे समाज हो रहा है। अरे हमारा जीवन है, माता पिता हमारे जीवन है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन हमको दिया है, हम उनके लिए क्या नहीं कर रहे हैं? आज मैं भी एक पिता हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि जितना मैं प्रेम करता हूं, जितना मैं आशा रखता हूं अपने बच्चों से, उनको व्यवहारिक तौर पे बताऊं कि ऐसे से ऐसे हो। तो नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, बड़ा बनो या न बनो कोई बात नहीं, पैसे कमाओ या न कमाओ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए कि वो आपकी प्रमुखता को, आपकी प्राथमिकता को जीवन भर समझे कि मेरे माता पिता ने अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए, मुझे अपने लिए उनके लिए कुछ करना है। अपने लिए कुछ करना न करना, लेकिन माता पिता के लिए कुछ करना है। वृद्धाश्रम में जब जाते हैं, कहीं से बातचीत करते हैं, तो अभी मैं पीछे वृद्धाश्रम में गया तो वहां पे बातचीत किया तो एक महिला ने मेरे को बताया कि मेरे 20 साल तक तो बच्चा नहीं हुआ, और जब बच्चा हुआ तो फिर हम अलग अलग तरीके से लोगों के घर में काम करते, मेरे पति ये काम करते, और बच्चे को बड़ा पढ़ाया। फिर वो पढ़ लिख के बाहर चला गया, डॉक्टर बन गया। फिर मैंने जो बताया ना, शादी का जो माता पिता सपने सब सोचते हैं, आज बच्चा किसी को हो, मेरे बच्चा हो, शादी लायक हो, तो सोचते हैं भाई बच्चे की रिश्तेदारी में चर्चा होती है, समाज में रहते हैं सब, यार मेरी एक लड़की है या मेरी दोती है, उससे शादी करना है भाई, संबंध करना है, तो सोचते हैं भाई उसका करेंगे। लेकिन हमें सूचना मिलती है कि यार मेरे बच्चे ने तो शादी कर ली। ऐसा वो वृद्धाश्रम वाला वो किस्सा है, उसने बताया कि मेरी तो शादी कर ली। मैं पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ। मैं सूरत गया किसी काम से, जब मेरे को समय मिला तो मैं वृद्धाश्रम में चला गया। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि यार मेरे को कुछ घूमना है, तो मैं वृद्धाश्रम में गया। वहां पे एक महिला से जब मैंने बात किया, मैंने कहा राम राम, तो उन्होंने राम राम किया। तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है राजस्थान से हैं। मैंने उनसे पूरा डिटेल में पूछा, तब पहले तो वो रोई कुछ समय के लिए। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मैं बचपन से, माता पिता नहीं थे, माँ चली गई, फिर कुछ समय बाद में पिताजी चले गए, शादी होने के बाद में ससुराल बॉम्बे चली गई, फिर कुछ कारणवश हमारे जो पति हैं काम के लिए बाहर चले गए। अदरवाइज 20 साल तक हमारे बच्चा नहीं हुआ। जब बच्चा हुआ तो हमारे ससुर जी सासू माँ नहीं थी, हम अकेले थे। बच्चे की परवरिश हमने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी की। जैसे जैसे हमने उसकी परवरिश की तो हमें देखा
कि बच्चा पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट था, तो उसको पढ़ाने के लिए हमने अपना वो जो यहाँ पे टूम होता है यहाँ के, जो राजस्थान में ऐसे होता है जो सोने का, बोला उसको बेच दिया गिरवी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बेच दिया कि नहीं मेरा बच्चा कैसे कैसे करके अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य पाए वो। और वो ऐसे करते करते बाहर चला गया आउट ऑफ इंडिया। वो काम करते माता पिता दोनों। आउट ऑफ इंडिया में बोलता कि ठीक है, एक दिन वो डॉक्टर बन गया। यहाँ से फोन पे बात करते उनके पिताजी माताजी भी, कैसा है? बोला ठीक है, मैं अब सर्विस में लग गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ। तो पिताजी यहाँ पे समाज के अंदर बाहर बैठते ही हूँ, सब लोग आते, कोई बोलते भी मेरे बच्चे की संबंध करना है, कोई समाज के अंदर अपना एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के आधार पे सब आते हैं, जात पात वाले, भाई ठीक है हमारे भी दो इतनी है, अगर संबंध करना हो तो रिश्तेदार में बात चलती है। लेकिन कुछ समय बाद में पता चला कि भाई उस बच्चे ने तो शादी कर ली। माँ ने फोन किया कि भाई तेरा रिश्ता की बात चल रही है, तू गाँव आ, तेरे पिताजी दीपावली के मौसम पे गाँव आ, तो पिताजी बात करेंगे। कुछ दिन तो उसने हाँ किया, फिर एक दिन बताया कि माँ मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी तो हो गई। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी माँ ने सोचा क्या करूं, फिर कैसे कैसे संभल के अपने पिता को बताया। उस दिन से उनके पिता को इतना झटका लगा कि वो बोल नहीं पाए। 6 महीने तक वो कंटिन्यू घर में बैठे रहे, बाहर नहीं निकल सके। बोला कि मैं दुनिया को किस आधार पे मुंह दिखाऊंगा, मैंने कितने सपने देखे थे अपने बच्चे के, क्या हम उसका संबंध करेंगे, उसका विवाह करेंगे, शादी में यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, वो करेंगे, जबकि बच्चा 1 साल से बोल रहा है माँ आपकी मर्जी से आप संबंध कर लेना, मैं आ रहा हूँ, मेरा फोटो भेज देंगे, बायोडाटा भेज देंगे, माँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन अंत में क्योंकि वो झूठ बोलता रहा, अंत में बोला कि मेरी शादी हो गई। पिता वो सदमा सहन नहीं कर सके। 6 महीने के दरमियान उनके पिता खत्म हो गए उस बच्चे के। वो महिला मेरे को बता रही थी ये कहानी कि मेरे पति खत्म हो गए। फिर कुछ समय बाद में उसका बच्चा आया, पिता के अंतिम कार्यक्रम जो किया, और 2 साल बाद में वो बॉम्बे आ गए वापस जहाँ पे वो थे। बोला कि ठीक है मैं आ गया। उनके बोला कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर और मेरी बहू भी डॉक्टर, दोनों सुबह जाते और शाम को आते, मैं घर पे अकेली बैठी रहती थी। 5 साल बाद में हमारे 2 घर में नन्हे बच्चे आए, 2। बोला कि वो जुड़वा थे तो सुबह जाते और शाम को आते वो तो, और खिलाने के लिए उनको एक घर पे नर्स थी, वो उनको खिलाती। तो अवस्था के हिसाब से आदमी के शरीर में खांसी एलर्जी ये तो स्वाभाविक है, होता है। जब मैं उनको बोला कि मैं घर के अंदर एक रूम बना हुआ था पीछे, वहां पे रहती थी, मेरी इच्छा रहती थी मैं जब अपने पोतों को लेने के लिए कभी मैं लेती तो नर्स मना करती। बोला कि मैम साहब ने मना किया कि आपकी एलर्जी हो जाएगी, आपके मैया एलर्जी, इसीलिए आपको सॉरी, आप बच्चों को टच मत कीजिए। मेरे को बड़ा दुख होता, रूम में रोती कि यार मैंने बच्चे को कितनी कंडीशन में पाला, क्या क्या मैंने किया, आज उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा मेरे को ये अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को छू नहीं सकती, पोतों को छू नहीं सकती, रोती बिलकती। बोला कि शहर में सिस्टम था भाई, वो शनिवार को ऐसे इतवार को पार्टी होती है बाहर, तो जब वो आते तभी खाना मिलता। बोला पूरे दिन भूखा रहना पड़ता। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बोला मेरे बच्चा मेरे को लेके गया और यहाँ के लेके आया। बोला माँ अगर मेरे को और तेरी बहू को खुश देखना चाहती हो तो यहाँ से वापस कभी मत आना, ऐसे करके मेरे को छोड़ाया। आज 3 साल हो गए, उन्होंने मेरे को बताया रोते हुए, बोला 3 साल हो गए मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैंने कितने सपने देखे मेरे बच्चे के लिए, मैंने कभी उससे कुछ नहीं चाहा कि मेरे को वो कुछ दे, क्योंकि मेरे जीवन का एक जिंदा पति जिसका होता है उसके ये टूम होते हैं, मैंने उसको ही बेच दिया अपने बच्चे के भविष्य के लिए। क्या चाहा, मैंने कुछ नहीं चाहा, उसके हमेशा खुशियां चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ पे आ गई, मेरे को 2 वक्त की रोटी, मेरे से प्रेम से बच्चा बोल नहीं सकता, मैं क्या बोलूं, इतनी वो मार हो मेरे सामने, इतनी रहो कि आप पूछो मत। फिर भी अंत में पता है उस माँ ने मेरे को क्या कहा, मैंने कहा भाई माँ अब वो बच्चा कहाँ है मेरे को बताओ। बात तो ना 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 ना, उसको कुछ नहीं कहना है, मैं तो आज ही भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, यहाँ रहते रहते मैं जब तक जिंदा हूं तब तक भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा भी है लेकिन मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। ऐसे होते हैं माता पिता। आप सभी से निवेदन है, अपने माता पिता के कर्ज को आप छोटा ना समझें, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, वहां से उनकी रीढ़ की एक सभ्यता चलती है। शिक्षा संस्कार स्कूल में भी हैं लेकिन घर पे ज्यादा होते हैं, नाना नानी के पास में, दादा दादी के पास में, वो क्योंकि उन्होंने जीवन का अपार अनुभव होता है उनके पास में, हमें बता सकते हैं कि वो जीवन क्या होता है। हमारा तो यही उद्देश्य है, इस विचार को आप साझा कीजिए ताकि किसी को
जो जीवन चल रहा है, किसी के माता पिता, अगर किसी को इस वीडियो से अगर अच्छाई मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। इसीलिए मैं तो बता रहा हूं, आप विचार इसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे विचार कुछ वर्तमान सजेशन के हिसाब से गलत है, तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। हमें किसी को बुरा दिखाना या अच्छा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है कि प्रेम से आप सब जीवन जिए। जीवन जीने का सभी को समान अधिकार होता है। जय हिंद, जय भारत।